जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्याम प्रेमियों, अगर हमारी प्रभु पे आस्था और विश्वास सच्चा हो तो प्रभु कब किस रूप में आ जाए हमारी सहायता करने कहा नहीं जा सकता। बहुत से लोगों ने उनके साथ हुए चमत्कार बताए हैं कि वो खुद हैरान हो गए हैं। ऐसी एक घटना, सत्य घटना, दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के डॉक्टर, कैंसर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर के.एस. महापात्रा के साथ हुई। के.एस. महापात्रा डॉक्टर को अपनी उपलब्धियों के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। एक बार उनको केरला से इनविटेशन आया कि वहाँ पर एक मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पर देश विदेश से बहुत से डॉक्टर आ रहे हैं और उनको वहाँ पर सम्मानित करने के लिए इनविटेशन मिला। तो एम्स डिपार्टमेंट ने उनके लिए आने जाने का, होटल वगैरह की सभी बुकिंग करवा दी। उन्होंने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी केरला के लिए, जो 3.5 घंटे का सफर था। अभी वो फ्लाइट में बैठे घंटा ही हुआ था तो अचानक मौसम बड़ा खराब हो गया, तो इमरजेंसी में कोची एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड होना पड़ा। तो वहाँ से अभी उन्होंने सोचा कि यहाँ से 4.5 घंटे का रास्ता है तिरुवनंतपुरम केरला का। तो उन्होंने सोचा अगर मैं फ्लाइट की वेट करूँगा तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो उन्होंने एक टैक्सी हायर की और टैक्सी में बैठ के और चल पड़े। अभी उनको थोड़ा टाइम हुआ था तो अचानक से मौसम बड़ा ज़्यादा खराब हो गया, बारिश बड़ी तेज हो गई, ओले पड़ने लगे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइवर भी कुछ घबरा गया, तो इधर उधर गाड़ी चलाते वो गलत रास्ते पर मुड़ गया। कभी कुछ नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी बड़े परेशान था कि क्या करें। तभी अचानक उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। तो डॉक्टर ने ड्राइवर को उस रोशनी की तरफ गाड़ी ले जाने को कहा। तो वो एक छोटा सा गांव था, तो उन्होंने एक घर के आगे गाड़ी रोकी। उन्होंने घर का दरवाजा खटकाया तो एक 50-55 वर्षीय महिला ने दरवाजा खोला। तो डॉक्टर ने अपनी परेशानी बताई और बारिश रुकने तक आश्रय मांगा। तो महिला ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए, जब बारिश रुक जाएगी आप चले जाइएगा। महिला ने वहाँ एक खाट बिछी थी, उसके ऊपर चादर बिछा दी और ड्राइवर और डॉक्टर को वहाँ बैठने के लिए कहा। फिर उसने उनके लिए चाय बनाई और घर के बने पापड़ दिए। और चाय, वो पापड़ उनको उस समय बहुत ही, जैसे वो भूख लगी थी, इतने स्वाद लगे। तो उसके बाद महिला ने कहा कि आप के लिए मैं भोजन बना दूं। अब वो दोनों भूखे तो थे ही, लेकिन 1-2 बार फॉर्मेलिटी के तौर पर ना करने के बाद मान गए। तो महिला ने कहा कि घर में इस समय कोई सब्जी दाल नहीं है, तो क्या मैं खिचड़ी बना दूं। तो डॉक्टर ने बेमन से हामी भर दी। तो उसके बाद महिला ने खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ाई और उसके बाद अपनी शाम की जोतबत्ती वगैरह करने मंदिर में पूजा करने लगी। तो ड्राइवर तो थका था, वो तो सो गया। तो जो डॉक्टर था वो देखने लगा। घर छोटा सा था और ज़्यादा सामान भी नहीं था। तो डॉक्टर इधर उधर देख रहा था। उसने देखा घर के कोने में छोटा सा मंदिर बना हुआ और मंदिर में बाल गोपाल जी की छोटी सी बड़ी प्यारी सी मूर्ति है। और फिर उन्होंने नज़र दौड़ाई तो उनको साइड पे एक जमीन पर बच्चा नजर आया जो लेटा हुआ था, थोड़ा बीमार सा लग रहा था। तो उन्होंने उस महिला से पूछा कि ये क्या आपका बेटा है। तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरा पोता है। बेटा बहू तो एक एक्सीडेंट में मर गए थे, तो ये पोता है मेरा, बीमार है। तो उसके बाद उसने जब पूजा वगैरह समाप्त करी तो उसने उनको खिचड़ी और नींबू का अचार दिया। तो उन्होंने जब खिचड़ी खाई तो डॉक्टर हैरान हो गया कि खिचड़ी भी क्या इतनी स्वाद हो सकती है। दोनों ने बड़ी खुश होकर खिचड़ी खाई। वो उसके बाद वो महिला भी खिचड़ी लेके बच्चे के पास बैठ गई और बच्चे को खिलाने लगी। बच्चे से खिचड़ी खाई नहीं जा रही थी, बड़ी मुश्किल से वो खा रहा था। डॉक्टर ने पूछा इसको क्या हुआ है। तो उसने कहा कि इसको कैंसर है। और गांव के जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उसने कहा कि दिल्ली में कैंसर हॉस्पिटल में एक बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक गरीब अनपढ़ औरत, मैं इतने बड़े शहर में इतने बड़े डॉक्टर के पास कैसे जा सकती हूँ। ये कहकर वो रोने लगी।
फिर थोड़ी देर बाद चुप होकर बोली कि मेरे कान्हा जी की भी तो जिम्मेदारी है, वो खुद ही देखेंगे कि इसको कैसे बचाना है। तो डॉक्टर एकदम से हैरान हो गया। तो उसके आगे सारा वो जो एकदम से चक्कर चलने लगा कि किस तरह उसको केरला से ऐसे इनविटेशन आया, कैसे प्रोग्राम बना, कैसे फ्लाइट ऐसे लैंडिंग करनी पड़ी इमरजेंसी में, और टैक्सी की, और टैक्सी इसी महिला के घर के आगे रुकी। वैसे तो डॉक्टर नास्तिक नहीं था, लेकिन वो अपनी मेहनत को ही अपना भाग्य समझता था। तो उसने मंदिर में जब कान्हा जी की, बाल गोपाल जी की मूर्ति देखी, तो उसे लगा कि वो मुस्कुरा रहे हैं। तो वो एकदम से उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। डॉक्टर ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया और महिला को बोला कि आप रोवो मत, मैं ही वो दिल्ली का कैंसर का जो डॉक्टर है वो मैं ही हूँ। तो ये सुनकर महिला बड़ी जोर जोर से रोने लगी। तो डॉक्टर ने कहा आप मत रोवो, अब मैं इसका इलाज करूँगा। ये आपके जो कान्हा जी पर विश्वास है, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर खींच के लाए हैं। उसने तभी बारिश रुक गई। फिर डॉक्टर ने महिला को वादा किया वो जल्द ही इसका इलाज करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। डॉक्टर ने अपना वादा निभाया और उन्होंने उस बच्चे को पहले केरला में हॉस्पिटल में थोड़ा दिन एडमिट किया, फिर उसके बाद दिल्ली अपने पास बुला लिया। वहाँ पर 1 साल के कड़ी मेहनत और इलाज के बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। सारा उसका दवाइयों का सब खर्चा डॉक्टर ने ही किया। तो ऐसे हैं हमारे कान्हा जी। जब सारे साइंस फेल हो जाती है, तब हमारे कान्हा जी का मैजिक चलता है। इसलिए भक्तों कहते हैं कि अपनी आस्था और विश्वास अपने प्रभु पर हमेशा बना के रखो। प्रभु सुनते जरूर हैं, प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है। तो कहिए फिर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।